खूंटी लोकसभा क्षेत्र में इस बार भी मुकाबला बीजेपी के अर्जुन मुंडा और कांग्रेस के कालीचरण मुंडा के बीच है। पिछले चुनाव में महज 1400 वोट से ही कांग्रेस केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जीत की दहलीज को लांघ पाए थे। खूंटी संसदीय क्षेत्र की अगर बात करें तो खूंटी संसदीय क्षेत्र के अधीन 6 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं। खूंटी और तोरपा विधानसभा सीट बीजेपी के पास है, जबकि तमाड़ और खरसावा सीट पर जेएमएम का कब्जा है। बाकी बची 2 सीट सिमडेगा और कोलेबिरा पर कांग्रेस के विधायक है। मतलब एनडीए के पास 2 विधानसभा सीट है तो एनडीए गठबंधन के पास 4 विधानसभा सीट है। अगर इंडिया गठबंधन के विधायकों ने मतदाताओं के बीच पसीना बहाया और अपने क्षेत्र में बढ़त बनाई तो बीजेपी के लिए जीत की डगर कठिन हो सकती है। वहीं पिछले बार की अगर बात करें, पिछली बार कम अंतर से जीत की चर्चा भी इस बार के चुनाव में हर तरफ हो रही है, तो बीजेपी इस अंतर को बढ़ाने के जुगत में है, जबकि कांग्रेस पिछले बार के मामूली अंतर को पाट कर बड़ी जीत की कोशिश में लगी है। यहां से इस बार कुल 7 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। खूंटी में कुल 13,12,261 मतदाता हैं, जिसमें पुरुष वोटर 6,44,311 और महिला वोटर 6,67,946 है। 4 वोट थर्ड जेंडर के हैं। यहां पर भी पुरुष के मुकाबले महिला वोटों की संख्या 23,635 ज्यादा है। तमाम जानकारी के लिए खूंटी से राजेश इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, महामुकाबला या यूं कहे कि कांटे का टक्कर है ये, कैसे नैया पार लगाएंगी कांग्रेस जेएमएम बीजेपी खूंटी सीट से? देखिए, खूंटी सीट पर तो सीधा सीधी मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है और जैसा कि पिछले बार भी हुआ था, कांग्रेस के प्रत्याशी कालीचरण सिंह मुंडा थे और इस बार वही हैं और बीजेपी की तरफ से पिछली बार भी अर्जुन मुंडा थे, इस बार भी है। अर्जुन मुंडा केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने कई काम किए हैं। इस क्षेत्र की जनता जो है कहती है कि बहुत सारे काम हुए, बहुत सारे काम नहीं भी हुए हैं। तो मुकाबला जो है इस बार विश्लेषण का भी होगा और राष्ट्रीय स्तर पर यह चुनाव हो रहा है, चूँकि देश का यह चुनाव है, इसलिए यहाँ पर कई ऐसे विषय हैं जिसको लेकर चर्चा हो रही है। फिलहाल 13 मई को यहाँ पर मतदान होना है। लोग उत्साहित हैं। मैंने कई स्थानों पर जाकर देखा, बात की तो पता चला कि लोग वोट करने के लिए उत्साहित है, समय का इंतजार कर रहे हैं। सुबह सुबह ही वोट करने के लिए लोग जाएंगे, क्योंकि मौसम भी थोड़ी धूप भी कड़ी होती जा रही है। हम अब अड़की में हैं इस बार। अभी हम अपने कैमरा में नीरज से दिखाना चाहेंगे कि खूंटी जिले के अड़की में किस प्रकार से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। जो वाहन आ जा रहे हैं उनकी चेकिंग हो रही है। जगह जगह पर पुलिस बल तैनात है, मजिस्ट्रेट तैनात है और जो भी संदिग्ध व्यक्ति है या फिर वाहन है उनको चेक किया जा रहा है। वैसे अभी तक जो डिप्लॉयमेंट है वो सारे फिनिश हो चुके हैं, चूँकि यहाँ पर 13 तारीख यानी परसों ही वोटिंग होनी है। तो उस लिहाज से आप देखिए सुरक्षा के इंतजाम कर दिए, क्योंकि ये क्षेत्र खूंटी जो है वो थोड़ा सा नक्सल प्रभावित इलाका भी रहा है। पिछली बार की अगर बात करें, ठीक है राजेश, पिछली बार की बात करें तो बीजेपी ने 1400 वोटों से बढ़त बनाई थी, जीत हासिल की थी। कांग्रेस इतने ही अंतर से पीछे रह गई थी। मन में तो बहुत ज्यादा खलन होगा, लेकिन सवाल ऐसे में ये उठता है कि कांग्रेस पिछली बार की हार से क्या सीखी है और अब की क्या कुछ रणनीति है जिससे कि बीजेपी को मात दे पाए, क्योंकि इंडिया गठबंधन की जो अभी दिशा चल रही है लोकसभा चुनाव में बड़ा मुश्किल लग रहा है। क्या कुछ कहेंगे? कांग्रेस कैसी तैयारी कर रही है इस वक्त खूंटी में? देखिए, कांग्रेस मजबूती के साथ कम से कम इस लोकसभा सीट की बात करें, यहाँ पर जो उनके प्रत्याशी जो हैं वो मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन बीजेपी के पक्ष में माहौल बताया जा रहा है। हमने जितने लोगों से बात की है उनके हिसाब से राष्ट्रीय स्तर का यह चुनाव है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में बहुत सारे काम हुए हैं। कई विषय हैं जिस पर उन लोगों की बात है कि अर्थव्यवस्था जो है वह मजबूत हुई है, आदिवासियों का सम्मान बढ़ा है। भगवान बिरसा मुंडा की यह जन्मस्थली मानी जाती है खूंटी जिला। यहाँ पर उलिहातू है और वह स्थान भगवान बिरसा मुंडा के जन्म स्थान पर प्रधानमंत्री पिछले 15 नवंबर को आए थे और
2 साल पहले से ही इस दिन को यानी 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है, पूरे देश भर में मनाया जाता है। तो यहाँ के लोग काफ़ी प्रभावित हैं इन सब चीज़ों से। इसके अलावा भव्य राम मंदिर बना है अयोध्या में, वो भी एक बड़ा फैक्टर है जो लोगों को आकर्षित कर रहा है कि जो 500 साल से इंतज़ार हो रहा था जिस मंदिर का, वो काम इस सरकार में हुआ है और इस फेज में हुआ है। कई ऐसे और काम हैं, ख़ास तौर पर खूंटी की बात करें, बहुत सारी कनेक्टिविटी बढ़ी है। एक बाईपास की मांग होती रही है लेकिन वो स्वीकृत हुई है, अभी ऑन पेपर गवर्नमेंट ने स्वीकृत कर दिया है, लेकिन उसकी ज़रूरत महसूस की जा रही है। लोगों से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि रेल कनेक्टिविटी यहाँ पर होनी चाहिए थी, लेकिन वो अभी कनेक्टिविटी के दिशा में बहुत काम नहीं हो पाया है। यहाँ से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा सांसद हैं, उनका फोकस रहा है हमेशा, चूँकि ये रिजर्व सीट है, आदिवासी एसटी रिजर्व सीट है, तो यहाँ पर आदिवासी समाज के दृष्टिकोण से बहुत सारे काम हुए हैं। कई सारी योजनाएं न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हुई है बल्कि इनका क्रियान्वयन इन सब क्षेत्रों में भी हुआ है। क्योंकि झारखंड में आदिवासी समाज की एक बड़ी संख्या है और ख़ास तौर पे खूंटी जिला की बात करें तो यहाँ पर लगभग 65% आदिवासी है। यहाँ पर पोलिंग टर्नआउट इस बार अच्छा होने का, यानी वोटिंग मतदान प्रतिशत अच्छा होने का अनुमान है और उम्मीद की जा रही है कि अच्छी संख्या में लोग यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो 13 तारीख का इंतजार है और जो माहौल बता रहा है उसके हिसाब से, चूँकि ये क्षेत्र बीजेपी का रहा है, 1-2 बार जरूर कांग्रेस ने यहाँ से जीत हासिल की है, जैसे 2004 का चुनाव हुआ था उस वक्त, लेकिन लगातार कड़िया मुंडा इस क्षेत्र के से रिप्रेजेंट करते रहे हैं और फिलहाल अर्जुन मुंडा है, 2019 में वो चुने गए थे। 2024 का चुनाव हो रहा है, इस बार कौन यहाँ से प्रतिनिधित्व करता है ये तो समय बताएगा। 4 जून का दिन है, मतगणना होगी तब पता चल पाएगा। लेकिन ये बात सही है कि मुकाबला यहाँ पर कोई एक तरफा नहीं है, मुकाबला जोरदार है और मुकाबले में कौन भारी पड़ेगा ये तो उस दिन भी पता चलेगा जिस दिन मतदान हो रहे हैं। क्योंकि कठिन है डगर, चलना मुश्किल नहीं है, पत्थर है, कांटे हैं, कंकड़ है, ये डगर आसान नहीं है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। नजर बना रखिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।